पता है कि भारत के बिना शायद उसकी डिप्लोमेसी अब अधूरी रह जाए विश्व में, यदि उसे अपने, क्योंकि एक बड़े लोकतंत्र के तौर पे हम भी हैं, एक बड़े आर्थिक जो है कह सकते हैं इकोनॉमिक मार्केट के तौर पे हम भी हैं, और एक बड़े स्टेक होल्डर हैं जिस तरीके की हमारी फॉरेन पॉलिसी है, तो उसको लेकर के कोई भी भारत को कभी भी, अब जिस तरीके से हम स्टैंड ले रहे हैं और हमारे स्टैंड ऐसे हैं जो मानवतावादी हैं, तो ऐसे में कोई भी कंट्री होगी वो भारत के साथ अपना जब देखिए मेन ये होता है जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, चयन हो जाएगा, यानी कि आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, पावर आ जाएगी। देखिए पूजा, वर्तमान में पूजा किसकी होती है? जो शक्तिशाली होता है, जो पावरफुल होता है, उसकी पूजा होती है। और जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वो शक्तिशाली व्यक्ति में ही ये क्षमता होती है कि वो किसी को क्षमा कर सकता है। क्षमा दान करने की शक्ति भी एक शक्तिशाली व्यक्ति में ही होती है और उसके अंदर का बड़ा गुण होता है ना। तो जब आपके पास पावर आ जाएगी, कल के दिन आप लोगों का चयन होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, दुनिया आपके साथ जुड़ेगी। आज भारत विश्व में अपनी एक पहचान स्थापित कर रहा है। हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख रहे हैं। ऐसे में विश्व के जितने भी देश हैं वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। हम अब अपनी पॉलिसीज़ में अपने आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोपरि रख रहे हैं, अपने देश की संप्रभुता को सर्वोपरि रख रहे हैं। तो जब आपके अंदर पावरफुल आता है, आपके अंदर पावर आती है, और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप एक विनम्रता के साथ पावर आपको मिलती है। आपके अंदर विनम्रता का भाव यदि होता है तो फिर लोग आपसे जुड़ना चालू कर देते हैं। यदि आप पावरफुल भी हो गए और विनम्र नहीं हुए तो भी कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन आमतौर पे जिसके पास भी पावर आती है वो नितांत विनम्र होता चला जाता है। ये बात भी उसके साथ एक जुड़ाव है। कुछ लोगों को अहम भाव आता है, लेकिन अहम भाव किसी काम का होता नहीं है, वो अहम उसको फिर तोड़ के रख देता है। जैसे हम लोग देखते हैं इतिहास में भी बहुत सारे पन्ने हैं, जैसे पौराणिक तौर पे रावण ही था। रावण के पास सब कुछ था, बहुत ज्ञानी था, समझिए बहुत ज्ञानी, प्रकांड पंडित, उससे बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं था, लेकिन अहम की भावना थी। सिर्फ ज्ञानी नहीं था, शक्तिशाली भी था। और ये सिखाता है हमें, ये शिक्षित करता है कि आप कितने भी अभावों में रहें, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को यदि आप देखें तो जिस तरीके से 14 वर्ष का वनवास उन्होंने किया, और एक वनवासी जीवन, ना कोई सेना थी, ना कुछ था, लेकिन उस जंगल में रहने वाले जीव जंतु जितने भी थे सब ने सहयोग किया, एक छोटी सी गिलहरी तक सहयोग के लिए पहुंची। तो जब आप नेक काम के लिए निकलते हैं तो समाज का हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ना प्रारंभ कर देता है। तो शक्ति बहुत ज़रूरी है और शक्ति के लिए भी आपको कार्य करना चाहिए। जब तक आपके अंदर पावर नहीं आएगी तब तक आपको निश्चित तौर पे आप सिर्फ और सिर्फ, और पावर के लिए हर तरीके की पावर होनी चाहिए आपके पास। पावर का मतलब ये थोड़ा ना कि आप बॉडी बिल्डर बन जाएं या फिर आप जो है सत्ता में जाके बैठ जाएं, है ना। ये भी एक रूप है, लेकिन पावर का मतलब होना चाहिए कि आप मेंटली साउंड हों, बिल्कुल शांत हों, है ना। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो। पावर का बहुत बड़ा रूप है, आपका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आपका हेल्थ अच्छा होगा तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलने लग जाएंगी। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ भी आप हों, सेल्फ इंडिपेंडेंट आप हों। जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे ना, देखिएगा घर में आपके डिसीजंस को रेस्पेक्ट मिलनी चालू हो जाएगी। इसलिए जो छात्र जीवन है इसमें समय को बहुत महत्व देनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी कैपिटल है, आपकी जो सबसे बड़ी पूंजी है, वो क्या है? आपका समय। समय से बड़ी पूंजी आपके पास कुछ नहीं है। और चूंकि आपके पास समय कह दिया, आपने सम्मान कर दिया, रिस्पेक्ट कर लिया, इसीलिए अभी अपने आप को हर तरीके से विकसित करिए। आपके पास पर्याप्त समय, 24 घंटे बहुत होते हैं। अच्छा, आप लोगों को, कई सारे छात्रों को ये लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं पूरे दिन पढ़ता ही तो रहता हूँ, सुबह से उठता हूँ, शाम तक पढ़ता हूँ। एक्चुअली उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। और टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत यदि आपको अपने कार्य करने से यदि चिड़चिड़ाहट होती है, यदि आपको अपने काम करने से इरिटेशन होती है, तो ये प्रतीक है कि आप सभी क्षेत्रों को समन्वित नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है पढ़ने के कारण से आप अपने भोजन के साथ जो है छेड़छाड़ कर रहे हो, आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हो सकता है पढ़ने के कारण आप अपनी नींद के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो सकता है पढ़ने के कारण से अपने स्वास्थ्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। ये भी तो होता है ना, ये भी एक रूप है। और ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत घातक चीज़ें हैं। अभी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोगों की। यदि इस टाइम पे आप अपना बहुमुखी विकास करना चालू कर दो, बहुमुखी विकास का मतलब है अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई को भी ध्यान रखो, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करते जाओ। इतना खूब समय, वो समय बर्बाद ही कर देते हो आप लोग।
सो के बर्बाद कर देते हो, अन्य अदर एक्टिविटीज़ में बर्बाद कर देते हो, तो पढ़ाई कोई भी काम करने के बाद आपको एनर्जी महसूस होनी चाहिए, तो आप समझिए कि वो काम आपका सही डायरेक्शन में है। थकान नहीं होनी चाहिए, तो आप समझिए कि आपका काम सही डायरेक्शन में है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सुबह प्रातः उठिए। सुबह प्रातः उठना ये बहुत बड़ा वरदान है। जो सुबह प्रातः उठना प्रारंभ कर देगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रकृति के साथ जुड़िए, नेचर के साथ अपना कांटेक्ट बनाइए। जितना नेचर के साथ आप जुड़ेंगे, नेचर आपको एम्पावर्ड करती चली जाएगी, आपके अंदर एक ऊर्जा भरती चली जाएगी, आपके अंदर एक विश्वास भरती चली जाएगी। और यही कार्य जिसको घंटों पढ़ने में लग जाता है, आपको घंटों याद होने में लग जाता है, एक बार देखोगे शार्पनेस के साथ आपको चीज़ें याद होने लग जाएंगी, है ना। योग, ध्यान, तप, साधना, ये सब बहुत ज़रूरी है। संयमित होना चाहिए आपको, अनुशासित होना चाहिए। इन सब चीज़ों का महत्व पड़ता है। आपके अंदर एक संयम होना चाहिए, समयबद्धता होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। ये बेसिक आपके नेचर है ना। तो बस ये है कि थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। और इसलिए जो है मैं आप लोगों को हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने सर्वांगीण विकास की ओर बढ़िए, ताकि आप अपने लक्ष्य में बहुत गति के साथ पहुँच सकें। वो ऑटोमेटिक फिर आप पहुँच ही जाएंगे, है ना। जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, और अभी आप लोगों की अवस्था बहुत यंग है, युवा है, आप किसी भी स्टेज पे हैं, लेकिन आप कुछ बेसिक नियमों का पालन करना चालू कर दीजिए। सबसे पहला पालन करना है प्रकृति के साथ जुड़ाव। जैसे ही प्रकृति के साथ जुड़ाव रखेंगे, आप हर तरीके से आपको समस्याओं का आपके समाधान होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरी आप लोगों के लिए सभी को जो है मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप कम से कम जो है इन चीज़ों को महत्व दीजिए। यही जीवन का मुख्य सार है ना। कई बार होता है कि हम चीज़ों को दरकिनार करते हैं, जो कि अपने आप में सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए उत्तर लेखन की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इन सब चीज़ों को भी प्रॉपर बराबर महत्व देंगे। पढ़ाई के साथ साथ आप जितना भी इन चीज़ों को भी देंगे, आप धीरे धीरे शांत होते जाएंगे। आपके मन में थकान आपकी ख़त्म होती जाएगी, लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ता जाएगा, लक्ष्य के प्रति कोई संदेह नहीं होगा, और फिर जो चाहोगे वो सब मिलता चला जाएगा। ठीक है, और आज एक और सूचना है, शाम को 5 बजे सभी लोग एग्ज़ाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। कहाँ पर आएंगे? एग्ज़ाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर आपका करंट अफेयर्स की क्लास होगी। करंट अफेयर्स 10 टॉपिक लगभग लूँगा मैं आपका, 10 टॉपिक मतलब न्यूनतम इतने टॉपिक आप ले करके आप साथ साथ मेरे नोट्स भी बनाते जाएंगे। एग्ज़ाम तक आपके टिल एग्ज़ाम तक, जैसे अभी बीपीएससी का है, यूपीपीएससी का है, या आईएएस का एग्ज़ाम है, या इसके बाद एमपी का एग्ज़ाम है, आरएएस का जो भी एग्ज़ाम है, आप लोगों के सारे एग्ज़ाम को लेकर के यहाँ पे करंट अफेयर्स आपके लिए सफिशेंट है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है। चलिए आंसर राइटिंग अब प्रारंभ करेंगे। मैं आप लोगों से आशा करूँगा कि सभी बच्चे पेन कागज़ लें और उत्तर लेखन करना अभी से प्रारंभ करें। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सभी लोग पेन कागज़ ले लें, उत्तर लेखन प्रारंभ करते हैं।